साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में पड़ोसियों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निस्तारण होने से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। न्यायाधीशों ने भी इस अवसर पर राहत की सांस लेते हुए अंतर्मन से खुशी जाहिर की। पक्षकारों के अधिवक्तागण ने बताया कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायालय में विचाराधीन फौजदारी प्रकरण सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह व सरकार बनाम छोगालाल में उनके मध्य खेतों की सीमाओं को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था तथा इसी की वजह से वर्ष 2020 में दोनों परिवारों के मध्य लड़ाई झगड़े हो गए तथा दोनों तरफ के परिवारों के सदस्यों के चोटें लगी। इस पर दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई। न्यायालय की पीठासीन अधिकारी कविता रानावत ने दोनों परिवारों को बुलाकर समझाइश की तथा उनके अधिवक्तागण को भी सहयोग करने की अपील की गई। इस पर न्यायाधीश ने दोनों परिवारों को पड़ोसी धर्म निभाने की नसीहत देते हुए कहा कि सुख और दुख में सबसे पहले पड़ोसी ही साथ देता है, इसलिए तनिक स्वार्थ व ईगो और अभिमान का त्याग कर मिलजुल कर रहें। इस पर दोनों परिवारों के मध्य राजीनामा हो गया। इस पर दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। दोनों ही पक्षों ने इस राजीनामा का श्रेय न्यायाधीश कविता रानावत को दिया। तालुका विधिक सेवा की अध्यक्षा कुंतल जैन ने बताया कि आज हुई लोक अदालत में कुल 497 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 2,94,91,267 रुपये की राशि के मामलों का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि केकड़ी की अदालतों में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 4 बेंचों का गठन किया गया था। प्रथम बेंच में मोटर दुर्घटना के 47 मामलों में 99,25,312 रुपये के अवार्ड पारित हुए। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 24 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें 38,15,312 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। इस बेंच की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश अंबिका सोनी व सदस्य एडवोकेट मुकेश गढ़वाल ने की। इसी प्रकार द्वितीय बेंच की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन व सदस्य नवल किशोर पारीक एडवोकेट ने की, जिसमें 43 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 74,58,000 रुपये की राशि के मामलों का भी निस्तारण हुआ। इसी प्रकार तृतीय बेंच की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता रानावत व सदस्य अधिवक्ता सीताराम कुमावत द्वारा की गई, जिसमें 346 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 82,92,643 रुपयों के मामले भी निस्तारित हुए। इसी प्रकार चौथी बेंच भिनाई उपखंड कार्यालय में लगाई गई, जिसमें 12 राजस्व प्रकरण, 3 फौजदारी व 3 विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के 1467 मामलों का निस्तारण हुआ। इस बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश युवराज सिंह द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी मौजूद रहे। लोक अदालत की कार्यवाही में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारीक, लोकेश शर्मा, महावीर गुर्जर, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, अनुराग पांडे, सांवरलाल जाट, अजय पारीक, सूर्यकांत दाधीच, भेरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश शर्मा, रीडर हफीज खान, अर्जुन लाल, प्रहलाद, ओम प्रकाश लोट, रामअवतार ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रचार प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 का विधिवत उद्घाटन न्यायाधिपति अशोक गौड़ ने विधिवत दीप प्रज्वलन से किया। इस उद्घाटन सत्र के दौरान जयपुर हाईकोर्ट बेंच के अनेक न्यायाधिपतिगण, सेवानिवृत्ति न्यायाधिपतिगण, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी गण सहित बार काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया कर्मियों भी मौजूद रहे। इस अवसर पर न्यायाधिपति अशोक गौड़ ने बताया कि इस लोक अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति गणों का वर्षों का अनुभव काम में लिया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यरत माननीय न्यायाधिपतिगण की 6 बेंचों का गठन कर 1901 न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में 6 सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपतिगण की बेंचों का गठन कर 22 प्री लिटिगेशन तथा 1821 न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 1843 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं।
पूरे प्रदेश की 859 बेंचों में 3,45,897 प्री लिटिगेशन तथा 3,99,489 न्यायालयों में लंबित प्रकरण, कुल 7,45,386 मामलों की होगी सुनवाई ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। बार एसोसिएशन अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में लोक अदालतों पर ब्रेक लग गया था, जो अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। यदि बेंच की ओर से अधिवक्ता गणों को विशेष सम्मान और पुरस्कार पत्र दिया जाए तो निश्चित ही लोक अदालतों के माध्यम से अधिक मामले समझाइश के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। उसमें भी हमारे 6 न्यायाधिपतिगण जो पहले यहाँ सेवा दे चुके हैं, उनका अनुभव, उनका जो पूरा मंथन है, उसकी पूरी आज हमको देखने को मिलेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे आज लगे हैं उनका निस्तारण हो। आज 6 बेंचेस का फॉर्मेशन किया गया है और ये लोक अदालत राजस्थान में सभी स्तर पर करी जा रही है, चाहे वो राजस्व प्रकरण हो, चाहे वो उपभोक्ता मंच हो, चाहे वो और अभिकरण हो, सभी स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि सुलभ से सुलभ और जल्दी से जल्दी राजीनामे से मुकदमों का निस्तारण किया जाए। मैं सभी जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि हम ये प्रयास जारी रखें। मुकदमों की जो सुनवाई कोर्ट में जो समय लगता है, कारण से कुछ भी हो, लेकिन लोक अदालत की भावना से जो मुकदमे तय किए जाते हैं वो सिर्फ मुकदमे निस्तारित नहीं होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के मनमुटाव भी मिटाते हैं और लोक भावना से जितने फैसले होते हैं उनमें यहाँ से जाने के बाद दोनों पक्ष खुश होकर जाते हैं। इसलिए मेरा ये सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वकील साथी लोग और हमारे जो सीनियर्स हैं वो समय समय पर आगे आएँ और हम लोगों को प्रेरित करें कि जिससे कोर्ट के मुकदमे कम हो, लोग खुश होकर जाएँ। और हमारी सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम जब भी लोक अदालत हो, हम सब प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित करें। मैं सब शुभकामनाएं देता हूँ आपको और सबका धन्यवाद देता हूँ। विगत 2 वर्ष से जो कोरोना काल में लोक अदालत का एक ब्रेक सा लग गया था, तो अभी ये दूसरी लोक अदालत है, निपटाए जा रहे हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि वकील इस लोक अदालत से दूर क्यों होता है, ऐसा नहीं होता है। वकील लोक अदालत में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। यदि उसको बेंच की तरफ से एक स्पेशल सम्मान दिया जाए, वकील को बताया जाए कि लोक अदालत से ये फायदे हैं, वकील को लोक अदालत से लेकिन जितने भी जो डिसाइड होंगे वो ऐसा नहीं है कि बिना वकील के हो रहे हैं, इनमें वकीलों का योगदान है और लगातार वकील इस मुहिम में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज जो 1700 का आंकड़ा जो बताया है जज साहब ने, ये हो सकता है कि आने वाले समय में 17,000 का आंकड़ा हो। नहीं, मैं कहीं कोई गतिरोध नहीं रहा, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं आगे। और कम्युनिकेशन गैप ये है कि लाल साहब को इनिशिएट लेना चाहिए और वकील के लिए एक सेमिनार करनी चाहिए कि लोक अदालत से ये फायदे होते हैं, इससे ये डिसीजन होता है। वकील का फीस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वकील को तो अपना केस डिसाइड करवाना होता है ना, तो वो तो चाहता है कि जितना जल्दी निस्तारण हो, दोनों पार्टी सुखी से चैन से रहे इस चीज़ को लेकर के। तो ऐसा नहीं है, वकील हमेशा इस चीज़ के लिए आप हमेशा आगे रहे। तो राल साहब को भी उसी प्रकार हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे ये और आगे बढ़ सके। आज भी काफ़ी सारे वकीलों पर ध्यान लगे हुए हैं, लेकिन वकीलों की बात करें तो बहुत काफ़ी इनकी ही वकील यहाँ हुई, तो कहीं ना कहीं नहीं, आज जो प्री लिखी है उसमें 1700 के करीब मुकदमे तय करना पहले से प्री तय है। आज 48 डिग्री टेम्परेचर को देखते हो लिटिगेंट से आशा नहीं कह सकते कि दूर दराज से वहाँ सके, फिर भी आज इतने लिटिगेशन से लिटिगेंट्स आए और मामले डिसाइड हुए। तो भारत विकास परिषद के 5 सूत्र संपर्क सहयोग सेवा संस्कार और समर्पण के अंतर्गत सेवा प्रकल्प के तहत शाखा केकड़ी द्वारा भीषण गर्मी, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तथा शादी विवाह के मद्देनजर यात्रियों की सुविधार्थ बस स्टैंड केकड़ी परिसर में अस्थायी जल मंदिर की सेवा प्रारंभ की गई है, जिसमें शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। परिषद अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने बताया कि युवा परीक्षार्थियों की सुविधा के मद्देनजर यह जल मंदिर शनिवार से सोमवार तक अस्थायी रूप से प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक अनवरत संचालित रहेगा, जिससे भीषण गर्मी में राहगीरों सहित यात्रियों को शीतल पेयजल की सुविधा मिल सके। ज्ञातव्य हो कि परिषद द्वारा इस सेवा प्रकल्प के तहत पूर्व से ही शहर में 2 स्थायी जल मंदिर व 8 अस्थायी जल घर संचालित किए जा रहे हैं।
आज इस सेवा कार्य में परिषद के पूर्व अध्यक्ष यज्ञ नारायण सिंह, शिव कुमार माहेश्वरी, अशोक रांटा व अनिल कुमार राठी, परिषद सदस्य राम गोपाल माली, नंद किशोर तिवारी, गोपाल सोनी, पुरुषोत्तम काबरा, डॉक्टर आदित्य उदयवाल, नंदलाल गर्ग सहित कई सदस्यों ने सेवा दी। आज ब्यावर स्थित राष्ट्रीय लोक अदालत में बीमा कंपनियों को विभिन्न मुकदमों में मृतक के परिजनों और घायलों को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मुआवजा देने के आदेश पारित किए। एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आज से करीब 6 माह पूर्व उदयपुर रोड चुंगी नाका के पास मारुति वैन ने कार चालक के टक्कर मारी, जिससे कार चालक ब्यावर निवासी सुशील सोनी और कार में सवार विशाल छिपा की मौत हो गई, जिस पर परिजन के द्वारा क्लेम एक्ट कोर्ट ब्यावर में क्लेम केस पेश करने पर न्यायालय एमएसीटी कोर्ट नंबर 1 न्यायाधीश महोदय श्री बुलाकी दास व्यास के द्वारा आपसी समझौते से लोक अदालत की भावना 10,30,000 रुपये बीमा कंपनी से दिलाने के आदेश पारित किए। इसी प्रकार से न्यायालय एमएसीटी कोर्ट नंबर 2 न्यायाधीश महोदय श्री संजय कुमार मीना जी ने सड़क दुर्घटना में घायल होने पर साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड ब्यावर निवासी श्री सत्यप्रकाश भाटी को 2,40,000 रुपये, जयंती सूची को 40,000, गौरव सूची को 45,000 रुपये बीमा कंपनी से राजीनामा के आधार पर ऑर्डर किया और इसी प्रकार से 2 साल पहले सेंधा के पास सड़क दुर्घटना में विनोद कंवर की मौत होने जाने पर 9,40,000 रुपये दिलाने के आदेश पारित किए। लोक अदालत में न्यायालय एमएसीटी नंबर 3 न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र जी सावरिया जी ने सूरजपुरा जवाजा निवासी ईश्वर सिंह के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर बीमा कंपनी से 11,50,000 दिलाने के लोक अदालत में आदेश पारित किए। सभी मृतक के परिजनों की तरफ से और घायल हुए व्यक्ति की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्तागण श्री सोहन लाल शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, कमल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा ब्यावर ने की और बीमा कंपनी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री ललित जी सेटाका, सुश्री संतोष जी अग्रवाल और श्री बालकिशन जी गोठवाल और सिकंदर जी अली नीलगर ने पैरवी की तथा हाथ व्यक्ति को समय पर और त्वरित न्याय मुआवजा दिलाने में पूरी सहायता की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज आजादी के बाद पहली बार भिनाय स्थित उपखंड कार्यालय में राजस्व मामलों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से बेंच का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी मौजूद रहे। लोक अदालत की बेंच के गठन से अधिवक्तागण में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला, साथ ही बार और बेंच के मध्य भी अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। बार एसोसिएशन भिनाय के अध्यक्ष देवकांत व्यास ने बताया कि इस लोक अदालत में राजस्व विवादों से संबंधित 12 मामलों को आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर निपटाए गए तथा 7 आपराधिक प्रकरणों व 3 विद्युत विभाग से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर विद्युत संबंधित विवादों का निस्तारण करते हुए उपभोक्ताओं से 76,400 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में ली गई। इस अवसर पर पहली बार भिनाय पधारने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह का बार एसोसिएशन के सदस्य देवकांत व्यास, शिव कुमार जोशी, गजानन सिंह रावत, मोहम्मद यूसुफ, इजराइल देशवाली ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया व स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी का भी अभिनंदन किया। लोक अदालत की इस प्रक्रिया में मुकदमों के निस्तारण में बार के पदाधिकारियों सहित उपखंड अधिकारी कार्यालय के रीडर सुरेश चंद्र सहित कर्मचारी नरेंद्र सिंह, सलीम मोहम्मद व बुद्धि प्रकाश का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।